मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा एक आदमी एक तरफ बैठा हुआ था और उसके सामने उसका कुत्ता पड़ा हुआ था जो कि हालत नज़ा में था और मरने वाला था। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते की उस हालत को देखकर इस कदर गमज़दा था कि वो रोए जा रहा था और साथ ही साथ में गरिया वजारी कर रहा था कि हाय मेरा कुत्ता कितना बहादुर था, यह मुझे बेहद अजीज था। इसी दौरान एक फकीर का वहां से गुजर हुआ। उसने उस आदमी का शोर शराबा सुनकर वहां रुक गया और उससे उस कदर रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कुत्ता मर रहा है और मैं इसके लिए बेहद परेशान हूं, क्योंकि हकीकत में यह कुत्ता नहीं मेरा शेर था। इसमें क्या कुव्वत थी, क्या इसकी रोशन आंखें थीं, क्या इसकी रफ्तार थी कि हिरन को भी पीछे छोड़ देता। उसकी इस कदर तारीफ बयान करने के बाद उसने फिर से गरिया वजारी शुरू कर दी कि हाय ये आज मर रहा है। फकीर ने कुत्ते के मालिक से दरियाफ्त किया कि इसको मर्ज क्या है जिसके सबब ये मर रहा है। उस आदमी ने जवाब दिया, इसे भूख का मर्ज है जिसकी वजह से ये आज मर रहा है। मेरा कुत्ता भूखा है और आज इसकी यह हालत हो गई कि यह जिंदा नहीं रह सकता और भूख से इसकी जान निकल रही है। हालांकि मेरा कुत्ता बहुत साबर था और बहुत किनात पसंद था, लेकिन आज जब इसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिला तो यह मर रहा है। यह कहकर वो आदमी धाड़े मार मार कर रोने लगा। फकीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो अगर इसकी हालत पर तकदीर गालिब आ गई है और इस भूख की वजह से इसकी मौत वाक़ई होनी है तो बस तुम सब्र करो, क्योंकि ऐसी सूरत में सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। अभी फकीर ने उसे ये अल्फाज कहे थे कि अचानक उसकी नजर कुत्ते के मालिक की कमर पलटके हुए एक थैले पर पड़ी। फकीर ने ताजुब से पूछा, ये तुम्हारी कमर के पीछे पोटली में क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, इसमें कुछ रोटी के टुकड़े हैं जो कि मैं आइंदा वक्त आने पर खाऊंगा। इसके अलावा इस पोटली में कुछ खाने पीने की चीजें हैं। यह सुनकर फकीर को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ऐ जालिम आदमी, तुम्हारा कुत्ता भूख से मर रहा है और तुम कहते हो इसके लिए कुछ खाने को नहीं, जबकि तुम्हारे पास तो रोटी है तो इसे खिलाते क्यों नहीं? तुम्हारा कुत्ता तो शेर है और तुम्हें इससे इतनी मोहब्बत है कि इसके लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारे पास रोटी है तो इसे खिलाते क्यों नहीं? इस पर खुद गर्ज इंसान ने जवाब दिया, मुझे मेरे कुत्ते से मोहब्बत है, लेकिन इतनी नहीं कि अपने पैसों की लगी रोटियां मैं इसे खिला दूं। फकीर बोला, तुम कैसे बदबख्त इंसान हो, तुम्हारी अकल पर लानत पड़ी हुई है। तुम इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो लेकिन एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते ताकि वो भूख से ना मरे। वो आदमी बोला, रोटियां तो मैंने पैसों से खरीदी हैं और आंसू तो मुफ्त में आ जाते हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। मुफ्त के आंसू बहाना तो आसान है, जबकि रोटी का टुकड़ा महंगा है। अब मुझे इससे इतनी मोहब्बत नहीं कि इसे अपनी रोटी का टुकड़ा खिला दूं। बस इस बार तकदीर गालिब आ रही है तो मैं इसे तकदीर के सुपर्द कर रहा हूं। फकीर ने कहा, ऐ जालिम आदमी, जिन आंसुओं को तुम मुफ्त का समझता है तू जानता तक नहीं कि उनकी कीमत क्या है। ये आंसू इंसान के जिस्म और जान का वो खून है जिसको गम और सदमा पानी बना देता है। तो इन आंसुओं को बेकीमत समझता है इस रोटी के बदले जिसकी हकीकत मट्टी है, तो इसको इस खून से अफसल समझता है। तेरी तो अकल में फतूर है, तुझे इन आंसुओं की कीमत मालूम नहीं जो तुम मुफ्त में बहा रहा है। ये आंसू तो जिगर का वो खून होते हैं जिनको अल्लाह ताला इंसान के सदमे और गम के सबब पानी बना देता है और वो आंखों से बहता है और तू इनको मुफ्त समझ कर जाया कर रहा है। काश के तुझे आंसुओं की कीमत का अंदाजा हो जाता। ये कायनात के सबसे कीमती मोती होते हैं जिनको तू अपने रब के सामने पेश करता है और तू रोटी के टुकड़े को अहमियत दे रहा है कि जिसकी हकीकत सिर्फ मट्टी है। भला मट्टी खून का क्या मुकाबला करेगी? फकीर ने उसे कहा और डांटा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इसका नतीजा निकालते हैं कि आज का इंसान हमदर्दी तो करता है मगर सिर्फ जुबानी कलामी।
مگر ہمت اور حیثیت ہونے کے باوجود کسی غریب یا پریشان حال کی مدد نہیں کرتا، بلکہ الفاظوں سے ہی اس کا مداوا کرتا ہے۔ غم کا دکھاوا اور درد بھرے الفاظوں کے بجائے اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کی عملی مدد کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس آدمی کی جو ضرورت ہو وہ پوری کر دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرو گے تو خود ہی اس کے آنسو تھم جائیں گے، اور کسی کی مدد کرنے کا بدلہ اللہ سے بہتر